ताकि तुझ में समाऊं मैं। अयोध्या वासियों को कैसे अपना मुंह दिखाऊं मैं। अरे पापी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। भैया सारे प्रकाश की जड़ यही है, इसे पकड़ो और बाहर फेंक दो। बेटा मंत्रा को छुड़ाओ। अरे उसे छुड़ाऊं जिसके कहने पर तूने मेरे प्यारे पिता की हत्या की है? ये क्या कह रहे हो बेटा? मैंने हत्या की है? हाँ, तुम्ही ने हत्या की है। बेटे की खुशी के लिए जो स्त्री अपने सुहाग को बिटाती है वह हृदयहीन है, वह हत्यारीन है। दुर्भागिन पापीन भरत मर जाता यह काश। यह कैसी मैया रची कर डाला कुल का नाश। बेटे भरत, होश में आओ। मेरे देह पर पानी मत फेरो। पानी? माँ, पानी तो उसी दिन फिर गया था जब भैया राम वन को चले गए। रघुकुल के नाम को कलंकित करने वाली माँ, तूने भरत का कलेजा चीर दिया। तुमने यह कैसे सोच लिया कि भरत राम के बिना रह पाएगा? बिना राम के भरत अपूर्ण है, अपंग है। मुझे तो राज तेरा पापिन विष के बराबर है। जिसे तू राज कहती है वह कंकर और पत्थर है। बेटा, मेरे दूध की शर्म कर। माँ, यह दूध की ही शर्म है। न मैं तेरा दूध पीता और न इस दिन के लिए जीता। खबर जो मुझको यह होती तो दुनिया से ही चल देता। न पीता दूध तेरा, पीता तो उगल देता। यदि पैदा होते ही मर जाता तो यह दुर्दशा न होती। अच्छी थी पशु योनि, न माता कर कशा होती। बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान हो और नीतिवान हो। होनी होकर रहती है। विधाता की गति त्यागी नहीं जा सकती। अपने मन में शांति करो और प्रजा की भलाई के लिए राज्य करो। हाँ हाँ, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। मुझे सूर्य वंश दशरथ सरीखे पिता राम लक्ष्मण से भाई मिले हैं, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली तू हुई। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? वरदान मांगते समय तुझे कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ जल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? कुछ तो सोचकर बोलो बेटा। मेरी बात सुनो। मत कहो मुझे अपना बेटा। तुमने मुझे राम का विरोधी जाहिर कर दिया है। मेरे बराबर पापी इस संसार में दूसरा कोई नहीं। तू सोचती है मैं राज्य करूं? भैया राम को वनों में भेजकर राज्य करूं? लक्ष्मण और जानकी माता को संकट में फंसाकर राज्य करूं? क्या तुम्हें अब मेरा बेटा बनना भी स्वीकार नहीं है? हाँ, मुझे तेरा बेटा भी बनना स्वीकार नहीं।
तेरा बेटा बनने में मुझे लज्जा आती है। माँ, तूने ही अपनी इस संतान को धोखा दिया। तुमने अपने ही सुहाग पर लात मारी। याद रख, जब तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा तो भरत भी अपनी राम भक्ति को नहीं छोड़ेगा। हो गया होना लिखा था जो हमारे भाग्य में, राम का सेवक चला अब राम के अनुराग में। ओ मैया मैंने देखिए इस पर्दे पर आप देखेंगे कि कौशल्या और भरत शत्रुघ्न संवाद। इस पर्दे पर आप देखेंगे कौशल्या, भरत और शत्रुघ्न संवाद। माता कौशल्या के पास भरत और शत्रुघ्न जी अपनी माता जी ने जो उनकी माता जी ने कारण में किया, जिन माता जी ने श्री राम जी का वनवास मांगा है, उसके बारे में वार्तालाप करने के लिए, संवाद करने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री भरत और शत्रुघ्न जी साथ में। कौशल्या भरत शत्रुघ्न संवाद। माता कौशल्या भरत शत्रुघ्न संवाद आपके सामने प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। मुझे पहचानो, मैं उसी हत्यारी का बेटा हूं जिसने तुम पर यह गमों का पहाड़ तोड़ा है। माता पिता कहाँ है, उन्हें दिखला दे। पिताश्री और मेरे दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। और कैकेयी इस जगत में क्यों जन्मी और जन्मी तो 5 क्यों ना हुई, यह मुझे बता दे माता। बेटा, मैं भलैया लेती हूँ। अब तुम भी धीरे धरो। बुरा समय जानकर सो प्यार दो। गए हैं राम को, मेरा भाग्य है बेटा। लगा लूं तुझको छाती से, भरत तू ही मेरा बेटा। माता श्री दिखाती हो मुझे किस वास्ते, यूं भाव ममता के हूँ बेटा आपका, पर योग्य हूँ माता श्री घृणा के। ऐसी बातें क्यों करते हो भरत? मैं कितनी नीच हूँ। माँ, मेरे ही कारण भैया राम बन तो गए, पिताश्री का स्वर्गवास हुआ और आपने यह संताप सहा। हाय कैकेयी, मैं तेरी कोख से जन्म लेने से पहले मर क्यों न गया? अरे सहन करने न पड़ते इस तरह अपमान के बदले, यदि तू मांग लेती मौत ही वरदान के बदले। बेटा, माता को योद नहीं देते, ये सब ईश्वर की इच्छा थी। ठीक है, परंतु माताश्री आपको मुझ पर अवश्य संदेह होगा और होना भी चाहिए, परंतु मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, आपके मन को कैसे विश्वास दिलाऊं? बस केवल इतना ही कहना चाहूंगा, जो पातक मित्र को होता है छल से विष पिलाने में, गौ को कष्ट देने में, गुरु का घर जलाने में, मुझे सब पाप लग जाए, मुझे दुष्कर्म प्यारा हो, यदि इस बात में माता तनिक मेरा इशारा हो, यदि खोट हो दिल में तो मेरा नाश हो जाए, सड़कर बस इसी जगह पर मेरी लाश हो जाए।
बस माता जी, क्षमा कीजिए, अब जीने की इच्छा नहीं है। जुदाई गवारा कर नहीं सकता, जुदाई राम की हरगिज़ गवारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज़ गवारा कर नहीं सकता, बिना रघुवीर के पल भर गुजारा कर नहीं सकता। जिस्म और जान का संबंध है रघुनाथ से मेरा, जिस्म और जान का संबंध है रघुनाथ से मेरा, किसी हालात में उनसे किनारा कर नहीं सकता। कसम है राजगद्दी पर कदम रखना मुझे माता, कसम है राजगद्दी पर कदम रखना मुझे माता, किसी हालात में कहना तुम्हारा कर नहीं सकता। अभी जाता हूँ मन में खोज लेने श्री रामचंद्र जी की, अभी जाता हूँ मन में खोज लेने श्री रामचंद्र जी की, भरत सो राम से कोई न्यारा कर नहीं सकता। मैं जानती हूँ बेटा, भरत ने जो राम भक्ति को कभी भी खो नहीं सकता, मुझे संदेह से सपने में तुम पर हो नहीं सकता। ये बेटा, तुमको मन वचन और शरीर से
प्यारे हो, तुम भी श्री राम के प्राणों से अधिक प्यारे हो। चुप हो जा। जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। पहले महाराज की संतुष्टि करो, फिर जैसी इच्छा वो करना। जो आज्ञा गुरुदेव। चलिए मैं अभी चलता हूँ। इस पर्दे पर देखेंगे कि ये जो कबीले के सरदार भील द्वारा अपने जंगल में जो है ये शायद इसमें इस पर्दे पर देखने को मिलेगा कि श्री राम जी संवाद इनके साथ होगा। आप देख सकते हैं और थोड़ी देर में मंच पे श्री राम जी और लोग आएंगे, उपस्थित होंगे। महाराज प्रणाम। महाराज की जय हो। एक अवश्य समाचार लाया हूँ। क्या समाचार लाए हो? महाराज, अयोध्या के नए राजा भरत अपनी सारी सेना को लेकर इसी ओर आ रहे हैं। पर्दे पर आप देख रहे हैं भरत ए मेरे शूरवीरों, भरत श्री रामचंद्र जी की सहायता को आगे आओ। भरत की सेना से दो हाथ करो। भरत और भील की सेना के द्वारा जंगल के महाराज हम तैयार हैं। भरत की सेना और भील की सेना का संवाद ये आए आप देखेंगे इस पर्दे में। हमारे से कुछ अगर मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है जिससे हम पर्दे का पूरा आपको बता सके। हमारे उसके बारे में जान लेना चाहिए। वह देखिए महाराज, भरत जी गुरु वशिष्ठ इधर ही आ रहे हैं। और इस पर्दे पर भरत, शत्रुघ्न और वशिष्ठ महाराज जी, स्वामी जी आएंगे और उनके मंत्री भी आएंगे। इस पर्दे पर आप देखेंगे। प्रणाम महामुनि। महाराज भरत को निषाद राज का प्रणाम। यशस्वी भव। गुरुदेव, यह कौन है? हे भरत,
यह निषाद राज संग वीरपुर के राजा हैं और श्री राम के मित्र हैं। आओ निषाद राज, गले मिलो, मेरी छाती से लग जाओ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं अपने भाई लक्ष्मण से मिल रहा, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो क्या आप प्रभु राम को? हाँ हाँ निषाद राज, मैं प्रभु रामचंद्र जी को वापस ले चलने आया हूँ। महाराज, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको पहचानने में भूल की। निषाद राज, तुमने बड़ी भूल की है। इस पापी भरत की छाती पर तुमने तीरों से छलनी क्यों ना कर दिया? तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुमने जी भरकर प्रभु राम की सेवा की है। नहीं प्रभु, भरत जी नहीं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। भगवान राम ने किसी पेड़ के नीचे सारी रात बिताई है और माता सीता पत्थरों का तकिया बनाकर सोई है और भाई लक्ष्मण सारी रात पहरा देते रहे। सुबह होते ही हमें छोड़कर सभी वन को चले गए। नहीं नहीं भैया, नहीं, इतनी कठोरता। मेरे प्रभु, मेरे राम, कहाँ हो तुम? निषाद राज, अब आप हमें गंगा पार कराइए। हमें शीघ्र प्रभु से जाकर मिलना है। महाराज, यह आपका बड़प्पन है जो मुझ जाति को गले लगा रहे हो। चलिए, मैं आपको गंगा पार कराता हूं और यह सेवक आपके साथ चलेगा। जय श्री राम। इस पर्दे पर आप देखेंगे श्री राम और भरत संवाद। इस पर्दे पर आप देखेंगे श्री राम और भरत संवाद। प्रकृति का ऐसा मनोहर दृश्य देखकर मैंने इस पर्दे सपना पर आप देखा। देख रहे हैं श्री राम, सीता और श्री लक्ष्मण जी हे पिया, वन में हैं और अब सपने में देखा श्री भरत और राम कि संवाद भरत होगा। मिलने को आए हैं। साठ भेद मैंने देखा। कहो, वहीं खड़ा हो जाओ। घबराई हुई क्यों हो? राज्य आ रहे हैं और श्री राम और सीता जी और क्या? ये लक्ष्मण जी और अब राम और क्या? लक्ष्मण रुक क्यों गए हो? जी यहाँ पर उपस्थित हैं। राम और भरत संवाद होगा। प्रभु, साथ में सेना भी आ रही है।
देखा भैया, भाई के छल कपट का व्यवहार देखा, उसकी भक्ति और शासन के चूर चूर में होते हुए देखा। भैया, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझाऊंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हिरने चल रहा है मंजली माँ की करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। इसमें दिल है संतुष्ट नहीं, सेना से लड़ने आता है, ऐसा है समझ मन हमको नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। लक्ष्मण बिना सोचे समझे बड़े भाई का अपमान मत करो। भरत मेरा परम भक्त है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भाई कैसा भाई, किसका भाई? रण में उसको संहारूंगा जो श्री रघुराम जी का पैरी है। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। फिर भी शांत रहो लक्ष्मण, सुनो मेरी बात। कहते तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता है रखना मेल नहीं, तो उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। कैसे जिएगा तुम्हारा भ्रात, गरीबन के वो माता खड़ी है, गरीबन के वो माता खड़ी है। हो तुम बिन सुनी अयोध्या पड़ी है, तुम बिन व्याकुल जिया रे हरदम तुमको पुकारे। दर्शन दे दो रे दो मेरे राम। अभागे भरत से क्यों मुखड़ा है मोड़ा, अभागे भरत से क्यों मुखड़ा है मोड़ा। हो मुझको किसके सहारे है छोड़ा, हो तुम बिन व्याकुल जिया रे हरदम तुमको पुकारे। दर्शन दे दो रे दे दो मेरे राम, मेरे लक्ष्मण भ्राता प्यारे राम और सीता। तुम फिर कैसे जिएगा तुम्हारा भ्रात। भैया भरत, भैया भरत तो किसके सहारे छोड़ा है? आप
देख रहे हैं भरत और राम संवाद। दुखी मन दुखी हृदय पर करुणा करो स्वामी, शरण में आप पड़ा हूं, मेरी रक्षा करो स्वामी। उठो भरत, दुखी क्यों इस तरह होते हो? धीरज तो धरो भाई, पड़ा है कष्ट क्या तुम पर, जरा बर्दाश्त करो भाई। प्रभु, अवध में चलकर प्रजा का कल्याण कीजिए। भावनाओं में मत बहो भरत, भावनाओं से कर्तव्य ऊंचा है। राम को कोई स्वप्न से हरगिज हटा सकता नहीं, राज्य त्रिलोकी का भी मुझे लुभा सकता नहीं। धन्य हो बेटा, धन्य हो बेटा, धन्य हो। तुम धन्य हो। गुरुदेव प्रणाम। आपका भाई गुरुदेव। बेटा, थोड़ी ही दूरी पर तुम्हारी माताएं शत्रुघ्न और दुखी प्रजा तुम्हारे दर्शनों को आ रही है। क्या कहा गुरुदेव? ओहो, भैया आज मैं उनका पुनः दर्शन करूंगा। चलिए गुरुदेव, शीघ्र चलिए। हर एक की नजर में आप गिर देख चुके रहे हो। हैं क्या मेरे श्री जीवन राम का भरत शत्रुघ्न ये कलंक कभी धुलेगा? कौशल्या के कई नहीं माते नहीं, ऐसा मत कहो। तीनों माताएं कौशल्या के होने वाली होनी होके रहती है, और भरत संवाद आपका इसमें कोई दोष नहीं। पैदा के साथ में है। धन्य हो राम। आर्य वीर, तुम धन्य हो। मैं कोटि कोटि धन्यवाद। मैं कृपा से मुझे इतनी हंसी आई है और जोड़ी के दर्शन हुए। राम माता श्री माता श्री, हमारे वो भाग्य जो आपके दर्शन हुए। तुम्हारी ओर से मुझको न कोई रंग गुमानी है, नहीं मालूम तुझको है कि मेरा कैसा वहम है भाई। भ्राताश्री, भ्राताश्री, आप लौट चलिए, अन्यथा मैं अपने प्राण तज दूंगा। क्या कह रहे हो भरत? जिस वचन के लिए
पिताजी ने प्राण दिए उस वचन के लिए मैं 14 वर्ष वन में रहा। जाओ भरत, अयोध्या लौट जाओ। नहीं प्रभु, यदि पिताश्री की आज्ञा का पालन ही करना है तो मैं आपके बदले 14 वर्ष तक वन में रहूंगा। आप मुझसे क्या उपाय पूछते हैं? यह मेरा अभाग्य है। बेटा भरत, मैं एक बात कहने में तुमको चाहता हूँ। अब तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न लौट जाओ। गुरुदेव, 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जीवन भर वन में रह सकता हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। हे राम, भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। गुरुदेव, भरत का विनय मैंने सुन लिया है। भरत जैसा भाई जग में दूसरा नहीं है। किंतु भैया भरत, यह न समझो राम को तुम बिन यहाँ आनंद है। तुम जहाँ खड़े पर राम अपने धर्म का पाबंद है। वचन मेरा पिता आज्ञा, कसम अपनी निभाओ तुम। करो मत अब देर भाई, अवध को लौट जाओ तुम। बेटा भरत, राम अपने मार्ग से कभी नहीं हटेंगे, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करो। नहीं गुरुदेव, भैया बोलिए बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत, अयोध्या को वापस जाओ, मेरी यही आज्ञा है। हाँ चलिए प्रभु, अब हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। Oh,